वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप सरबत संगतां सतगुरु सच्चे पातशाह जी, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, शब्द गुरु की पावन पवित्र हजूरी विच अजिहे अस्थान ते बैठे हो जिन्हां दी गल भाई गुरदास जी करते हुए बड़े माण नाल कहिंदे ने, साध संगत अस्थान जगमग नूर है, लख लख ससियर पान किरण ठारूर है। सतगुरु ने महान बख्शिश की थी। संत सम्मेलन गुरमत विचारां दा गुरमत सिद्धांत प्रचारक संत समाज दे महापुरुषां नूं सदके गुरमत दा प्रचार प्रबंधकां ने भाई जगतार सिंह जी तथा उन्हां दे सहयोगी इत्थों दे सेवादार गुरमुखां ने जो गुरु घर बनन दा मुख प्रयोजन वास्ते तुहाडे तक आवाज़ पहुंचाई, जिस तरीके दे नाल भी तुहानूं दस सकदे सन, अखबारां राहीं रेडियो राहीं, और महापुरुषां नूं प्रेरिया, बेनतियां कीतियां, और संत बाबा जगजीत सिंह जी के संकल्प अनुसार उस महापुरुष की मिठी याद इन्हां दी प्रेरणा का सदका बाबा महाराज सिंह जी की जो बड़े कुर्बानी दे पुंज सन, अमृत संचार होया, अमृत पिया सतगुरु दिया। सतगुरु का दिता होया अमृत तुहाडे चों भी बहुत ने छकिया कि जिन्हां गुरमुखां ने अमृत पान किया है बहु गिणती विच, ते दास प्रबंधकां नूं, आदरणीय महापुरुषां नूं, सारी संगत नूं इस गल दी लख लख बधाई दिंदा है कि जिहड़े प्राणी गुरु वाले बने ने, ते गुरु वाले बन के अगे हुण रूहानियत दीयां तरक्कियां करनियां। अमृत अज संसार की यह हालत है कि अमृत कौरा बिखिया मिठी, साकत की विद नैना डीठी। अमृत की लाज सतगुरु रखते, जिन्हां ने अमृत पान किया। कई लोग कहते जी अमृत छाकी की मिलिया तुहानूं, अमृत छाके मिलिया की नहीं, गल तो यह करनी सब कुछ मिले, सारे कासे का मालक मिल गए, संबंध उहदे नाल जुड़ गए। देसी संमत 1756 नूं 1 विसाख 1699 की विसाखी कि जिस दिन सतगुरु महाराज ने खंडे बाटे का अमृत तैयार किया, इस अमृत नूं वेखण वालियां अखां ने जिन्हां ने तकिया, चश्मदीद गवाह जिहड़े हन जिन्हां ने सामने वेखिया जो कुछ होया, उन्हां दी लेखनी, उन्हां दा कहना साडे इतिहासकारां दे नाल हो रहा बहुती मिलदी नहीं। इतिहासकारां ने अपनी ढंग नाल लिखिया। सब तो बड़ी गवाही जिहड़ी है ब्रह्म ज्ञानी बाबा गुरबख्श सिंह जी अमृत छाके बने भाई राम कौर जी हैं, जिहड़े बाबा बुढ़ा साहब जी की वंश विचों। वो कहंदे ने कि हे महापुरुषो, राम कौर कह संतो सुनी है। हे महापुरुषो,
हे गुरु ते ਸਿੰਘੋ मेरी ये गल सुनो कि विसाखी नूं किस प्रकार सतगुरां ने पाना वरताया। राम कौर कह संतो सुनिए, बाल वैस मेरो तन जनिए। मेरी उम्र उदों बड़ी न्याणी सी। भाई साहब कहते मैं बहुत छोटा सी, पर फिर भी मैं इतना छोटा नहीं सी कि मैं वो सारी गल नूं समझ नहीं सकिया। मैं अपनी अखां दे सामने वेखिया, मैं कोल बैठा सी हजूर दे, संगत च बैठा सी उस वेले। राम कौर कह संतो सुनिए, बाल वैस मेरो तन, तन शरीर, मेरा तन बड़ा छोटा सी, शरीर बड़ा छोटा सी। बाल वैस मेरो तन जनी है, ढाए गया मैं माता पास। बड़े शॉर्टकट गल कर रहे हैं, संखेप जे अखरां कह दिता सारा कुछ कि जदों गुरु साहब ने अमृत तैयार करदियां एक अमृत की कला विखाई कि जदों उस दो पंछियों नूं अमृत पाया गया, दो परिंदियां दे सामने अमृत रख के परखना की गई कि इस अमृत दे विच कितनी शक्ति हो गई है, कितना करंट होर पाउण वाला है, वीर रस कितना पाउणा इहदे विच। वैद कोई दवाई तैयार करे नूं परखदा है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने अमृत दीआं बूंदां दो पंछी चिड़े उन्होंने अमृत सतगुरु की खेड़ सी, कोई चुंजां दे नाल अमृतपान कीता है ते उस तो बाद वीर रस इतना जागृत हो गया है, चिड़ी छोटा जा जानवर है, आपस विच दोने युद्ध करन लग पे। ये युद्ध भाई राम कौर जी कहते मैं अपनी अखां नाल वेखिया, और इन्हां चिड़ियां दे युद्ध तो मैं इन्ना डर गया कि ये अमृत जदों मनुख दे अंदर चला जाएगा, ये दोने अमृत पीण वाले परिंदे आपस विच लड़ पए न, ते फिर अमृत छकण वाले जिहड़े वीर रस विच आके किते ये भी अपने नाल लड़न लग जाण। कहंदे मेरा होर ते कोई वाह ना चली, मेरी होर ते कोई पेश ना चली। बच्चे दा मान हुंदा है मां ते ज्यादा, प्यो भी किते गल ना सुने मां नूं दसदा है। राम कौर कह संतो सुनिए, बाल वैस मेरो तन जनिए। ढाए गया मैं माता पास, जहां बैठी जीतो सुख रास। जिथे माता जीत कौर जी सुखां दी पूंजी बैठे सी, जिथे माता गुजर कौर जी बैठे सन, जिथे माता साहिब कौर जी बैठे सन, मैं उत्थे मातावां दे कोल चला गया। जहां बैठी जीतो सुख रास, जाए तहां मैं सकल सुनाई। मैं सारी गल सुनाई माता, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, ना मैं ते ना बाकी का कोई सिख कोई कुछ नहीं कर सकता। ये माता अजे बेड़ा है, सांभ्या जा सकता है, अजे ते कारज संपूर्ण नहीं होया, अजे ते खंडा फिरे ही जाए। ये मौका तुसी साम सकते हो। बड़ी मां दे कोल जाके बेनती कीती, ज्येष्ठ माता दे कोल जाके बेनती कीती। जाए तहां मैं सकल सुनाई, सारी सुना दी कि मैं दो चिड़ियां नूं लड़दे वेख के आया। जाए तहां मैं सकल सुनाई, यह विद अमृत गुरु बनाई। यह विधि दा ऐस जुगती दा अमृत बना रहा है गुरु। जदों यह अमृत सिखां दे अंदर चला जाएगा, किते अनर्थ ना हो जाए, अपने नाल लड़न लग जाण। माता गुजर कौर इतिहास के पन्नियां ते माता जीत कौर की गल आउंदी है, इसलिए मैं इतिहास की गल जिहड़ी है उसे नूं मुख रखदा। पर गल वधेरे खोज ने यह साबित किया कि माता साहिब कौर आए सन। मैं इस वाद विवाद दे विच नहीं पैना, जो इतिहास लिखे मैं वो आप जी नूं कह रहा। माता गुजर कौर कहन लगी, बेटा जीत कौर उठ, इस वेले तेरा जाना बनता है। मेरा ते पुत्र है, मेरा संबंध मां ते पुत दा है, तेरा संबंध पत्नी दा है, तेरा पति है। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, माता और पिता तो बिना पुत्र नहीं जमया करदा। एक नवा संसार पैदा करन लग्या अज मेरा बेटा, इसलिए तेरा ते होना बड़ा जरूरी है।
उन्हां दे नाल तू इत्थे बैठी है। अकाल पुरख ने कृपा की है, ये सिख प्रेरणा लैके आया, अकाल पुरख की प्रेरणा है। ते जा मैं तेन हुक्म देनी हाँ, जल्दी कर कुड़े, बहुती देर नहीं लाउणी, जा। माता जीत कौर जी अपनी मां नालों प्यारी सस दे चरणों ते मत्था टेकदी है। माता असीस दे, बहुत बड़ा कारज है जो तेरा पुत्र कर रहा है, मैं उहदे च कुछ कर सकां जिहदे च आउण वाले समय च सिखां दा बचाव हो जाए, इन्हां च प्यार पैदा हो जाए। अकाल पुरख दा ध्यान कीता। ये प्यार किवें रह सकदा है? अनुभव होया, क्योंकि माता जीत कौर जी बहुत बड़ी योग साधना सीखे हुए सन। योगी राज कह के बुलाते सी सच्चे बादशाह। अपनी जेस पत्नी साड़ी सत्कारयोग माता नूं योगी राज कह के बुलाया करते सन। अनुभव होया मां दे कोल क्या हुंदा है? मां दे कोल प्यार हुंदा है, मां दी ममता हुंदी है। मां संसार दे अंदर ये रवायतां हन कि मामा ठंडियां छावां, मां तो बिना कोई ठंडी छां नहीं। बेड़ी दी बेरी जड़ी है वह भी इन्नी ठंडी नहीं। संसार दी अंब दी छां मन्नी है, गुरबाणी च भी जिक्या है, पर वह भी इन्नी ठंडी नहीं है। मामा ठंडियां छावां, मां दी ठंडी छां है। मां दी ममता, मां दा प्यार, उसका प्रतीक झोली दे पतासे पा लए, चिट्टे दुध वर्गे। एक ने पतासे लैके माता चल बेटा राम कौर जल्दी कर, मैनू पहुंचा दे उत्थे जेड़ा मेरा पति अज नवें संसार साजन लगे है, ते मैं भी जाके सहायक बन जावां। माता जी पहुंच गए। सतगुरु बीर आसन बैठे है, जाप चल रहा है, बोलना नहीं, ते माता जी कोल आ गए। बड़े निमो झुने जे होके पतासे विखा के कहन लगी, महाराज मां दी ममता लैके हाजिर होई हां, मां दी ममता है मेरी झोली विच, मां दा प्यार है। जेड़ा अकाल पुरख दे हुक्म विच पुत्र साजन लगे हो, फिर मेरा भी हिस्सा पा लो। बल्कि बच्चे विच मां दा हिस्सा ज्यादा हुंदा है, मां दा अधिकार ज्यादा है। इस लई सतगुरु महाराज ने सैन लहंगोज दे विच कह दिता है, इशारा कर दिता, ते अपना हिस्सा पा लो। पतासे लिया के ढेरी कर दिते, बाटे दे विच पा दिते। अमृत तैयार हो गया। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने वर दिता, कहन लगे, योगी राज अकाल पुरख दा मैं धन्नवाद करदा, अज नवें संसार की सिरजना हो रही है। जदों परमात्मा ही इस संसार नूं पैदा करदा है, वो इकल्ला पैदा नहीं कर सकता, गल अधूरी रह जानी सी। एका माई जुगत विआई तिन चेले प्रवान। वो परमात्मा दे नाल माया ये संसार नूं मिल के रखदी है। मैं भी अज एक ऐसा ही संसार रचन लग्या जिहदे विच माया रूप, मां दा रूप इत्थे लाजमी चाहिदा सी। मात पिता तो बिना बाल पैदा नहीं हुंदा, ये रूहानियत पुत्र पैदा करना, इहदे विच भी हिस्सा चाहिदा सी मां दा। कुछ एक विद्वानां दा यह विचार है, और मेरा भी विश्वास है, मैनू इउं लगदी है गल भी सच भी है, कि माता जीत कौर जी ने यह उदारता विखाई होवे माता साहब कौर नूं कि मेरी कुख तो बेटे पैदा हो चुके हैं तीन, मेरी दूसरी भैन तो कुख तो बेटा हो चुका है अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह मेरी कुख तो पैदा हो चुके हैं, ते तेरा संबंध आत्मा दा है, ते अधिकार जो रूहानियत है, ते ये मान माता साहब कौर नूं दे दिता गया। और ढुकदी है गल। तुसीं महाराज की हजूरी विच आउंदे हो, अपने पंजाब विच ये रिवाज है, कोई दुध का पात्र लैके आउंदा है, कोई कुछ लैके आउंदा है, रस्तां बास्तां लैके आउंदा है, थाली विच दाणे लिआउंदा है, जैसी जो ते उस वेले उहदे बर्तन नूं खाली नहीं जाण दिता जांदा। उस बर्तन दे विच देग पाई जाती है, देग का मतलब प्रसाद पाया जाता है, गुरु घर की बख्शिश की जाती है। महाराज कहण लगे जिस झोली चों पतासे आए ये झोली सखणी नहीं जा सकती,
ये ढोली छड्डनी नहीं जा सकती। साहिबदेवा जिस झोली दे चों पतासे लैके आई हैं, लै तेरी झोली दे विच खालसा पंथ पा दिता। अमृत छकण तो बाद हर एक अमृतधारी मान नाल कहेगा कि मेरी मां माता साहिब कौर है। खालसे पंथ नूं माता दी झोली विच इस लई पाया, उस झोली चों पतासे आए। साडे इतिहासकारां ने माता जीत कौर लिखे, मैं दोने गल्लां सुना दित्तियां। पेड़ ना गिणिओ फल खाओ, आनंद माणे, जो है गुरु जानदा है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने अमृत संचार कीता। एक मैं गल ये भी आप जी नूं बेनती करदे हां, दास ने जिहड़े अखर वेखे है पढ़े है, मैं उन्हां दे पहरे च गल करदा। किसे नूं भुलेखा ना रह जाए, बाबा दीप सिंह जी की 18 वरियां की उम्र सी उस वेले, जिथों मैं पढ़िया वो गल करदा। उकाई हो सकती किसी लिखण वाले तो। ते उस वेले जदों सतगुरां ने 5 प्यारिਆਂ नूं अमृत छकाया, केवल 5 नूं नहीं, बाकी जिहड़ा बाटा सी ਉਹ अमृत सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरु ने दिता है। ਉਹਦੇ ਚ बाबा दीप सिंह जी ने भी अमृत छकिया, विसाखी वाले दिन छकिया बाबा दीप सिंह जी ने। जिथों सतगुरु महाराज ने दमदमा साहब जाके कहा, प्रगट ये है हमारी कंसी। उत्तर कंसी पंडितां दी है, पंजाब की धरती च मेरी कंसी। कंसी दे विच की है, विद्या की टकसाल चलती सी हिंदुआं दी। हर बादशाह दे कोल एक अपनी टकसाल हुंदी सी। टकसाल दे विच की हुंदा सी, सोने दियां मोहरां, चांदी दे रुपए ते तांबे दे पैसे, 3 तरह के सिक्के कड़ हुंदे सन। वो सिक्के घड़न वाले कारखाने नूं बादशाह कहंदा सी टकसाल, सिक्के घड़न दी। ते जिथे 3 तरह के मनुख की घाड़त होवे शब्दां दे नाल, घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। वो की सी, कर्म उपासना ज्ञान वाले लोग घड़े जान। ते सतगुरु महाराज ने एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक अखर अखर पढ़ाए। ते इथों दमनवी टकसाल की आरंभता होंदी है गुरु प्यारे। बाकी संप्रदावां टकसाल इको ही है, पंथ खालसे दे कोल टकसाल एक है। इसे टकसाल की दूजी शाखा जिहड़ी है भाई मनी सिंह, संप्रदा भाई मनी सिंह ते टकसाल दमदमी हुई है। महापुरुषों ने बहुत वधिया वचन सुनाया। उन्होंने कहा भी मेहता टकसाल नहीं, भिंडरा टकसाल भी नहीं, दमदमी टकसाल। गिड़वड़ी वाली जिहड़ी साडी संप्रदा दे नाल ये गल जुड़दी है, वो तो भी कोई मुनकर नहीं हो सकता। बड़ी पढ़ लिख के महापुरुषों ने खोज भरपूर वचन सुनाए है। ते निर्मले महापुरुषों के नाल शाखा, क्योंकि विदेही निर्मलियां दे कोल है, ते ओ शाखा कई बार जिवें सेवापंथी महापुरुषों के कोल दो ही गल्लां आके भाई मनी सिंह की संप्रदा भी ते सेवापंथी भाई कन्हैये दी जिहड़ी चली है, दोने शाखा आके इकट्ठियां हो गईयां। इस तरह गिड़बड़ी वाली ते दमदमी टकसाल जिहड़ी चली आ रही सी, दोने इकट्ठियां हो गईयां। सतगुरु महाराज बख्शिश कारण ते अमृत बाबा दीप सिंह जी ने सिर लख योधा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने हत्थीं अमृत छका के तैयार किया। दमदमी टकसाल दे विच सारियां आदरयोग ने जिन्नियां संप्रदावां, मैं दिलों सारियां दा सत्कार करदा। पर जो अज तक दमदमी टकसाल दे बजुर्गां महापुरुषां बाबा दीप सिंह तो लैके संत जरनैल सिंह तक जी कुर्बानियां चलियां आ रही हैं, कोई दूजी मिसाल नहीं मिलती संसार दे अंदर। कोई पक्ष लो, विद्या का पक्ष लै लो, कुर्बानी का लै लो, सिमरन का लै लो, सारियां गल्लां दे विच टकसाल नूं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब दा विद्यालय है, ये किसी मनुखा दी नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब दी है। सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करन, जिवें भाई साहब भाई राम कौर जी ये गल कहिंदे है, ते दूसरी गल एक होर सज्जन दी जिहड़ी बहुत लेट पता लग्या साडे लिखारियां नूं, वो है औरंगजेब बादशाह दी CID रिपोर्टर जिहदी ड्यूटी विशेष करके आनंदपुर साहब लगी हुई सी। वो सज्जन एक ब्राह्मणी भेस विच सी, तिलक ला के, जंजू पहन के, धोती पा के आनंदपुर साहब रहिंदा सी।
मुसलमान है, बड़ा चतुर है, चलाक है, सीआईडी करनी कि सुस्त बंदे का काम ही नहीं है। उन्हें दिन प्रति दिन डायरी लिखता है। ਉਹਦਾ नाम सी अबू अल तरानी। अबू अल तरानी की जी रिपोर्ट है साढ़े सारे इतिहासकारां नूं मात पा गई, जिहड़ी अलीगढ़ यूनीवर्सिटी दे विच पई है, जिहड़ी बड़ा लेट साडे लिखारियां दे अखां ते चढ़ी। जिवें कि साडे लिखारियां नूं बड़ी देर बाद पता लग्या कि जहांगीर बादशाह की कितनी कुटल नीति सी, गुरु अर्जन साहब जी नूं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद करन विच सब तो बड़ा हथ सी तां जहांगीर बादशाह दा सी। उस कौमी पद्धर की धार्मिक लड़ाई नूं इस कुर्बानी धुंधलियां करन वास्ते सरकार कोल बड़े हथ कढ़े हुंदे है। लोकां दे च रौला ये पाता, देखो जी दीवान चंदू की लड़की छड़ दी सी ते दीवान चंदू सी जिहड़ा उहने गुरु अर्जन साहब नूं शहीद कर दिता। एक घरेलू झगड़े ते लिया के मुका दित्ती ते बड़ी देर बाद साडे ढाडी सिंघां नूं रागी सिंघां नूं प्रचारकां नूं पता लग्या तां ओह किते सिद्धा पता इतिहास सुणाउण लगे। नहीं यही कह गया जी बस चवारे दी टमोरी लाउण करके हो गया। नहीं, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट है अबू अल तरानी की, ये सज्जन आखिरी रिपोर्ट में लिखता है। उस दिन कहना मैं बिच बैठा सी, एक गल होर बड़ी हैरान दी लिखता है, कहना जदों भी मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं लोकां दी कतार विच खड़ के मत्था टेकण लई जांदा सी, कहंदा गुरु विशेष करके मेरे वल वेखदा सी, किरपा भरे नेत्रां दे नाल। पता नहीं गुरु वेख के मेरे वल थोड़ा जा मुस्कुरा पैंदा सी ते मेरे पाप डरदे सन किते गुरु मैनू पहचान ना लवे, मैं मत्था टेक के परे हो जांदा। मैनू पता उदण लग्या भी गुरु तां मैनू पहले दिन तो ही जानदा सी, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछांत जानदा सी। पर बलिहार जाइए गुरु गोबिंद सिंह साहब ते कि मैनू एक दिन भी किसी सिख नूं नहीं कहा भी इहदा ध्यान रखियो सीआईडी वाला है, ते मेरे नाल नफरत नहीं कीती, होरां नालों वध प्यार करदे सन ते मैनू आओ जी पंडित जी कह के मिलदे सन। कहना जिस वेले विसाखी के दिहाड़े गुरु साहब ने हुक्मनामे भेज के सब जो सारी रिपोर्ट उस तरह लिखता, बाकी इतिहास जो है मैं लंबी कहानी ना पावां। कहना जदों श्री साहब लैके म्यान तो धो के बाहर रड़े मैदान में उच्चे थां ते खड़ के सतगुरु ने यह गल कही, मैनूं सिर की लोड़ है। तीसरी आवाज नूं भाई दया राम खत्री लाहौर दे उठे है। कहना मैं भी हैरान सी भी ये गल की हो रही है, सिखां नाल इन्ना प्यार करने वाला गुरु है सिर वढेगा। अबू अल तरानी ने यह नहीं कहा भी गुरु ने तंबू दे विच सिख नूं लैके गए। वह कहंदा मेरे सामने की गल है, शरेआम सारियां दे विच सिख दा सिर ते कलम कर दिता गया, इसे करके लोग डरे समझा दे। ये सामने होया जो कुछ होया। कहंदा पहले सिर सिख दा सिर कट्टण तो बाद कहंदा अद्धे, ये गल तो ज्ञानी जारसी भी लिखता है ना, कहंदा जो शकौए कुणके के भागे कठुणके से, कड़ा खाने वाले से जो तो नठले नहीं जदी भी तो कुछ होर होने लग गया। एक एक करके गुरु ने 5 शीश ले ले। कहना मैं इन्ना डर गया भी की पता बाढ़ा करके सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ लग गया, गुरु के बारी मेरी भी आ जानी है, सीआईडी ਨੂੰ रिपोर्ट कौन देगा, ये तब कसूते फस गए। कहना पर 5 तो बाद गुरु ने फिर सिर जेड़े देण वास्ते भी तैयार होए लिया नहीं किसी का। फिर वो कहना बिना कुंडिया तो एक कड़ाही लई बाटा दूर बैठा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ किरपान फेरी दूर बैठा सी, ਉਹਨੂੰ खंडा नहीं दसिया, ਉਹਨੇ कहा भी किते किरपान है, ਉਹਦੀ रिपोर्ट है, ਉਹਦੀ दुरुस्ती भी नाल दी नाल करी चलिओ। कहना फिर गुरु कलाम पढ़दा रहा, बाबा चिर कहंदा कलाम पढ़ी। फिर गुरु दे 3 पत्नियां दे विचों मैनू ये नहीं पता भी किहड़ी सी, पहचान नहीं है। एक गुरु दी पत्नी आई जिन्हें लिया के ਉਹਦੇ कुछ पाया, पर मैनू नहीं पता भी की पाया, पता सी सन। कहना मैं बड़ी गौर नाल वेखदा रहा, पर मेरी हैरानी दी औरंगजेब उदों हद ना रही। मैं तेनों आखिरी रिपोर्ट भी कहना, ये गुरु दे नाल तू मत्था ला के बहुत बड़ी गलती की है, ये मेरी आखिरी रिपोर्ट है, इस तो बाद मेरी रिपोर्ट ना लिखी। कहना उस वेले की होया सुन। उस वेले अबू अल तरानी कहंदा वो जिहड़े वड्डे होए सन, सिर धड़ अलग कीते होए सन, उन्होंने पानी ना धो के उन्होंने खून साफ किया, फर साफ किया, सिर के धड़ इकट्ठे किए, तो उन्होंने उत्ते चिट्टे कपड़े पाए हुए सन, जिवें मरे ते कफन पहनाया जाता है। कहता जिस वेले अमृत
आवे हाथ तैयार हो गया। कहंदा गुरु ने अपने हाथ विच बाटा लिया। ये जिहड़े लोग कहंदे जी ऐ बाटे ऐ हाथ नाल पाया ते इहदे नाल छक लिया ते आ गुरु बन गया ते आ चेला बन के ऐसी हासो इन गल्लां कर रहे हैं। ते सतगुरु महाराज ने कहंदे फिर लैके बाटा अपने हाथां विच उन्हां विचों पहले दे जदों मूँह दे विच पाया मरे होए दे, कहंदा सिर ते धड़ अलग अलग। मैं सोचदे वड्डे होए दे मूँह विच ये की कर रहे। मैं सोचा भी कोई गल ऐसी है जिहड़ी समझ तो बाहर है। कहंदे जिस वेले मुख दे विच पाया ते गुरु ने कहा बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कहना हैरानी दी हद ना रही, जिहड़ा सिख वड्डिया पिया सी सिर ते धड़ अलग सी, ओदे सिर ते धड़ जुड़ गए ते उठ के कहना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पी अमृत आगहान्या गुर अमर कराया, सतगुर मेरा मार जी वाले। मृतक को पायो तन सासा बिचरत आन मिलाया। अमर दी कला वरत गई। वो कहंदा सारियां नूं इसे तरह जिउंदे कीता। जद मैं वेख्या ज़ाहर कला वरतदी ते मैनू गुरु लग्या कि ये अल्लाही नूर है। अगर कोई अल्लाह है तां मसीतां विच नहीं, अज आनंदपुर साहिब दी धरती ते। कहना मैं सच कहना औरंगजेब 4 तख्त न, दिल्ली का तख्त है, आगरे का तख्त है, कलानौर का तख्त है, लाहौर का तख्त है। ये चारे तख्तों की शोभा फिकी पै गई गुरु गोबिंद सिंह साहब के तख्त के सामने। चमकदा नूर मैनू खुदा लग्या। मैं मार के छाल उस कतार विच आया जिथे गुरु अमर छका रहा सी। मैं क्या साइयां बख्श दे गुनाह। कहंदे कोई होर रिपोर्ट बाकी रहिंदी है, लिख लै। कहंदे मैं क्या महाराज जिन्ना चिर मैं उन्हां दा सी लिख दित्ती, हुण ते आखिरी रिपोर्ट लिख दित्ती। इस तो बाद मैं हुण तेरा हां। तन मन धन गुरु नूं सौंप के औरंगजेब मैं को मुसलमान तो सिंह सज गया। मेरा नाम अजमेर सिंह रख दिता गुरु ने, अजमेर सिंह। अमर छक के कहंदा अजमेर सिंह हो गया मैं। अबूल तरानी तो अजमेर सिंह हो गया। ते ये अमर दी रिपोर्ट 2-3 चश्मदीद गवाह हन। बलिहार जाइए ते इस रिपोर्ट देने वाले भरा दे धन्नवाद करिए अबूल तरानी दा। इन्हें वो कड़िल कढ़ दिते जिहड़े साडियां तक इहदा तां निगाह बकरियां ते रही है। तंबू है, तंबू च बकरे ने, बस होर तां कोई गल ही नहीं ना दिखी। बिल्ली नूं चूहे दे सुपने आउंदे हुंदे, होर काहदे आउणे ने। बिल्ली नूं जे सुपना आऊगा होर कासे दा नहीं आ सकदा, चूहियां दा आऊगा। मास ते खड़े रहे। अबूल तरानी ने रिपोर्ट ओ अमृत जिस अमृत नूं 1699 दी विसाखी नूं सतगुरु महाराज इस धरती ते लैके आंदा ते उस दिन तो बाद सतगुरु महाराज ने फिर अपने हथी किसी नूं अमृत नहीं छकाया। फिर 5 प्यारिਆਂ दे अगे बाटा ते खंडा कर दिता, भाई दया सिंह हुण तुहाडा काम है। ते उस बाटे दे चों आप भी अमृत छकिया ते वादा कीता सरबंस देण दा। लम्मीਆਂ गल्लां समां दास दा हो चुका है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करन।